प्रोजेक्टर खरीदना आजकल शादी करने जैसा हो गया है। फोटो में सब सुंदर लगते हैं, लेकिन असली सच घर आने के बाद पता चलता है। कोई प्रोजेक्टर बोलता है 15,000 ल्यूमेंस, कोई बोलता है 4K, कोई बोलता है सिनेमा घर ले आओ, और जब प्रोजेक्टर घर आता है तो लगता है पड़ोसी के टॉर्च से भी कम ब्राइटनेस है। तो अगर आप भी 5,000 के बजट में प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा प्रोजेक्टर लेना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे प्रोजेक्टर के बारे में जो बजट में काफी पॉपुलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको वही बताऊंगा जो वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ कोई फेक ल्यूमेंस नहीं होंगे, कोई हवाई 4K नहीं होगा, सिर्फ रियलिटी होगी। तो चाय पकड़ो और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 पर है मैजिक स्मार्ट होम रोज 2X। और इस प्रोजेक्टर को देखकर मुझे वो स्टूडेंट याद आता है जो हर एग्जाम में अलग अलग आंसर लिखता है, क्योंकि जिस सेलर की लिस्टिंग खोलो स्पेसिफिकेशन अलग मिलती है, कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और बायर बेचारा सोचता रह जाता है कि असली प्रोडक्ट है कौन सा। लेकिन जो चीजें कंसिस्टेंटली मेंशन की गई है उनके हिसाब से इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 13 मिलता है, क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, नेटिव 1280x800 रेजुलेशन मिलता है, वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब का सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही ऑटो कीस्टोन और 180 डिग्री रोटेशन भी मिल जाता है। अब सुनने में यह सब काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, और सच कहूँ तो 5,000 के बजट में फीचर लिस्ट बुरी नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा संभल कर चलाना। लिस्टिंग में 200 ल्यूमेन लिखा गया है, लेकिन NC ल्यूमेन क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, और प्रोजेक्टर मार्केट में NC ही असली हीरो होता है, बाकी सब साइड एक्टर होते हैं। अगर आप रात में बेडरूम में मूवी देखने वाले हो तो ये प्रोजेक्टर काम आ सकता है, लेकिन अगर आप दोपहर में पर्दे खोलकर IPL देखना चाहते हो तो भाई प्रोजेक्टर से ज्यादा आपको आपकी दीवार दिखेगी। अब आता है लाइट बीम X। नाम सुनते ही लगता है कि इलोन मस्क ने मार्स मिशन के लिए कुछ बनाया होगा, लाइट बीम X। लेकिन रियलिटी में ये एक बजट स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसमें एंड्रॉइड बेस्ड फीचर मिलते हैं, ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, ऑटो कीस्टोन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस मिलता है और स्क्रीन मिररिंग भी मिल जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फोकस का फायदा क्या है? फायदा ये है कि बार बार प्रोजेक्टर के पास जाकर फोकस व्हील घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग प्रोजेक्टर सीलिंग पर लगाते हैं उनके लिए फीचर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस प्रोजेक्टर की स्पेसिफिकेशन हर सोर्स पर इक्वली क्लियर नहीं मिलती, और जब प्रोजेक्टर की स्पेसिफिकेशन खुद कंफ्यूज हो तो बायर का कंफ्यूज होना भी लीगल है। फिर भी स्मार्ट फीचर और कन्वीनियंस के मामले में ये प्रोजेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगता है। वैसे कमेंट करके बताओ, आप प्रोजेक्टर मूवी देखने के लिए लेना चाहते हो या क्रिकेट के लिए या गेमिंग के लिए? और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, लाइक फ्री है, प्रोजेक्टर नहीं। अब आ गया पहला प्रोजेक्टर जिसे देखकर लगता है कंपनी ने मीटिंग में चाय पीकर काम किया है, eGate Atom 2X। और ऑनेस्टली ये प्रोजेक्टर मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लगा। इसमें एंड्रॉइड 13 मिलता है, 1 GB की रैम मिलती है, 8 GB स्टोरेज मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलता है, प्राइम वीडियो मिलता है, स्क्रीन मिररिंग भी मिलता है, ऑटो कीस्टोन मिलता है और 180 डिग्री रोटेशन भी मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी ने 200 ISO ल्यूमेंस क्लियरली मेंशन किया है, मतलब कम से कम ब्राइटनेस को लेकर हवा में तीर नहीं मारा गया है। और बजट कैटेगरी में ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या बेडरूम के लिए प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हो तो eGate Atom 2X काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लगता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। मैंने इसको नंबर 1 रखा है एक सिंपल रीजन की वजह से, ब्रांड ट्रस्ट। इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड OS मिलता है, नेटिव 720p रेजुलेशन मिलता है, वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलता है, प्राइम वीडियो मिलता है, हॉटस्टार मिलता है, मिरर कास्ट मिलता है, ऑटो कीस्टोन मिलता है, 200 डिग्री रोटेशन मिलता है और 130 इंच तक की स्क्रीन सपोर्ट मिलता है। कंपनी 3700 ल्यूमेंस क्लेम करती है, लेकिन NC ल्यूमेंस मेंशन नहीं करती, और प्रोजेक्टर मार्केट में नॉर्मल ल्यूमेंस और NC ल्यूमेंस में उतना ही डिफरेंस होता है जितना इंस्टाग्राम फोटो और आधार कार्ड फोटो में होता है। इसलिए ल्यूमेंस देखकर एक्साइटेड मत होना, लेकिन ओवरऑल पैकेज और ब्रांड ट्रस्ट को देखते हुए मोस्ट यूजर्स के लिए ये काफ़ी सेफ चॉइस लगती है। एक बात याद रखना, 5,000 रुपये में प्रोजेक्टर मिल सकता है, थिएटर नहीं। थिएटर वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन सही प्रोजेक्टर चूज कर लोगे तो बेडरूम की दीवार भी मिनी सिनेमा बन सकती है। और अगर गलत प्रोजेक्टर ले लिया तो YouTube शॉर्ट्स भी धुंधले दिख सकते हैं। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।